जय माता दी। कैसे हैं मित्रों आप लोग? आशा है माता रानी की कृपा आप लोगों पे हो रही होगी। मैं माँ चंद्रघंटा से, जो माँ का तीसरा स्वरूप है, उनसे प्रार्थना करूँगा कि वह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमें अपने आशीर्वाद से हमेशा संचित करती रहे। मित्रों, आज जो है नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरा दिन में हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माँ चंद्रघंटा 9 देवियों में तीसरा स्वरूप है। अतः आज हम माँ चंद्रघंटा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। माँ चंद्रघंटा ने पृथ्वी पे धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने के लिए जन्म लिया था, अवतार लिया था। माँ दुर्गा की विशेष रूप की माँ दुर्गा की इस रूप पे विशेष मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। माँ चंद्रघंटा के मस्तिष्क पे घंटे के समान चंद्रमा का आधा स्वरूप है, मतलब आधा चंद्र है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। इसलिए उन्हें माँ चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा का रूप रंग स्वर्ण के समान है, जो उद्दीप्तमान है, जो चमक रहा है, वो है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र, अस्त्र और विभूषित हैं और माँ चंद्रघंटा की सवारी सिंह है, जिस पे वो हमेशा विराजमान रहती हैं। बोलो जय माता दी। मान्यता है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्र में माँ चंद्रघंटा का विधि पूर्वक विशेष पूजन करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह माँ चंद्रघंटा की पूजा और उपासना से साहस और निडरता में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति उनका मनन करता है, उनका चिंतन करता है, उनका भजन करता है, उनका पूजन करता है विधि पूर्वक, उसके अंदर एक तेज आता है जिसे हम ब्रह्म तेज बोलते हैं। उसका ललाट हमेशा चमकता रहता है। यह है माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद। हालांकि 9 देवियों का अपना अलग अलग स्वरूप है, लेकिन अलग अलग उनका कार्य भी है, उनका आशीर्वाद भी अलग अलग है। अतः हमें उसी प्रकार काम करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को सौम्यता और विनम्रता का स्वरूप भी माना गया है। वो बहुत ही विनम्र है और बहुत ही सौम्य है। ऐसा हमारे देवी पुराण में बोला गया है कि माँ चंद्रघंटा बड़ा ही सौम्य है, विनम्र है, लेकिन बहुत साहसी भी है, बहुत निडर भी है। इसीलिए उनका अवतार हुआ। दुष्टों से देवताओं की रक्षा करने के लिए देवताओं के समस्त शक्तियों को मिला करके जो शक्ति पैदा हुई, वह थी माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माता का पूजन करने से हमें रोग से भी मुक्ति मिलती है। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, फोड़े, फुंसी, कवल, कीलक कुछ भी है, तो हमें माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। इससे हमें शरीर के रोगों से भी छुट्टी मिलती है। माँ चंद्रघंटा का पूजन भी अन्य देवियों की तरह सामान्य है। जैसे हम अन्य देवियों का पूजन करते हैं, उसी तरह हमें माँ चंद्रघंटा का भी पूजन करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को केवड़े का जो खुशबू है, बड़ा ही पसंद है। अतः हम उनके पूजन में हमें केवड़े की खुशबू, केवड़े का इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको सुनहला रंग बहुत पसंद है। माँ चंद्रघंटा को सुनहला रंग बहुत पसंद है, क्योंकि वो सुनहले कलर की हैं और उनका जो तेज है वो सुनहले कलर का प्रकाशवान हो रहा है, इसलिए उन्हें सुनहला कलर बहुत पसंद है। उनको पीले गुलाब और पीले गुलाब को चढ़ाना चाहिए। उनको कमल का फूल बहुत पसंद है। इसके उपरांत मिष्ठान, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं और उनका ध्यान करें, उनका मंत्र बोलें। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद उनके भक्तों को हमेशा मिलता रहता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा, दैत्य जो असुर थे, जो राक्षस थे, वो देवताओं को जब परेशान करने लगे तो माँ दुर्गा, माँ चंद्रघंटा का अवतार हुआ। असुरों का स्वामी जो महिषासुर था वो बड़ा ही भयानक राक्षस था, उस समय का बड़ा ही भयानक राक्षस था। वो समस्त देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों को मारता पीटता था, उनका राज्य उनसे लेता, उनको कष्ट देता था, तमाम प्रकार के उनको कष्ट देता था। महिषासुर नाम था उसका। और देवताओं से कई बार उसका भयंकर युद्ध चला, कई सालों तक उसका युद्ध चलता रहा। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं स्वर्ग में बैठूं और देवराज का इंद्र, जो देवराज इंद्र थे उनके सिंहासन पर बैठूं, उस आसन को मैं ग्रहण करूं, देवराज इंद्र का जो वज्र था, जो हथियार वज्र था, उसे प्राप्त करूं। उसकी प्रबल इच्छा थी स्वर्ग लोक पे राज्य करना है, इसलिए वो देवताओं को समय समय पर बहुत परेशान करता रहता था। उसकी इस इच्छा को जान करके सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या का समाधान कैसा हो, कैसे समाधान निकालने का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। सारे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो भी थे वो सब एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर को भी बुलाया। वहाँ पे सारी बात देवताओं ने रखा। उनकी देवताओं की बातों को सुन करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बहुत भयानक अति तीव्र क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो वेगवान ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से देवी चंद्रघंटा का अवतरण हुआ। उन तीनों के क्रोध के अग्नि से जो ऊर्जा निकली, जो प्रकाश निकला, उनको मिला करके देवी चंद्रघंटा का अवतरण हुआ, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया और जितने भी देवी देवता थे सब ने अपनी अपनी शक्ति उन देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जिनके पास जो भी हथियार था, शस्त्र था, अस्त्र था, सब ने माँ को वो प्रदान किया। और देवराज इंद्र ने अपना जो उनका वज्र था उसको उनको प्रदान किया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए सिंह भी प्रदान किया गया, इसलिए सिंह की सवारी है। माँ चंद्रघंटा की सवारी क्या है? सिंह की सवारी है। इसके बाद जो है माँ बिल्कुल वेग स्वरूप बना करके दहाड़ते हुए महिषासुर के पास पहुंची। माँ का यह रूप देख करके महिषासुर डर गया और सोचा कि आज तो जरूर है मेरा अंतिम दिन है और मैं आज बच नहीं पाऊंगा, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, अब तो निश्चय मेरा काल आ गया है। ऐसा सोच करके वह माँ के सामने आया और उनसे युद्ध करने लगा और भयानक युद्ध किया उसने, भयानक युद्ध, बिल्कुल भयानक युद्ध करता रहा। कई दिनों तक काल युद्ध करता ही रहा। महिषासुर ने माँ पे हमला भी बोल दिया। उसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और माँ से महिषासुर लड़ता रहा। लेकिन अंत में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का अंत कर दिया। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। इस प्रकार माँ ने सभी देवी देवताओं की उस दुष्ट से रक्षा की। अतः हमारी भी रक्षा माँ उसी प्रकार करे जैसे अन्य देवी देवताओं की। माँ चंद्रघंटा का पूजन भी अन्य देवियों की तरह समान है और उनका पूजन हमें मनन भाव से करना चाहिए। चित्त को लगा करके प्रातः काल उनका पूजन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। अतः आज हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी इसको शेयर करें। कल मैं चौथे माँ कुष्मांडा को लेकर के आपके सामने आऊँगा, उनके बारे में थोड़ी चर्चा